एक मर्तबा शहर बुस्तान के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने बड़ी दुआएं की कि शहर बुस्तान में बारिश हो, लेकिन किसी की दुआ भी कबूल नहीं हो रही थी। लोग क्या देखते हैं कि शहर बुस्तान में एक नौजवान दाखिल होता है। जैसे ही वो दाखिल होता है, वो अपने हाथों को उठा देता है। अपने हाथों को उठाता है तो फौरन छमाछम बारिश बरसने लगती है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और पूछते हैं, नौजवान, तूने ऐसा दुआ के अंदर क्या मांगा कि अल्लाह ने फौरन तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया? वो नौजवान कहने लगा, मैंने अपनी आंखों का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगी, अल्लाह तुझे इन आंखों का वास्ता बारिश बरसा दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। लोगों ने कहा, ए नौजवान, तेरी इन आंखों में है क्या कि तूने इनका वास्ता देकर दुआ मांगी और अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली? कहा, मैंने इन आंखों से हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जियारत की है। तो जो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जियारत कर लेता, अगर वो अपनी आंखों का वास्ता देकर भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ मांगता तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती थी। तो खुद सोचो फिर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम मर्तबा क्या होगा। सीरत बायजीद के अंदर लिखा है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र जब 4 साल 4 माह और 4 दिन हुई तो आपकी वालदा मोहल्ला के कारी साहब के पास आपको रस्म बिस्मिल्लाह करवाने के लिए ले गई। जो पहले की माएं हुआ करती थी, जब बच्चे बोलने लगते थे तो सबसे पहला काम उनको कुरान की लोरी दिया करती थी। मोहल्ला के कारी साहब के पास ले जाकर उनको कुरान की तालीम दिलवाया करती थी। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, आज अभी बच्चा पैदा नहीं होता, वालिदैन ने सोचा होता है हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको पायलट बनाएंगे। पायलट तो उसने क्या बनना है, वो बड़ा होकर फिर जहाज बनता है। फिर वालिदैन देखते रह जाते हैं। माजरत के साथ आपकी बारगाह के अंदर ये अर्ज करूंगा कि अपनी औलाद के बारे में अपनी नीयतें अच्छी रखें। उनके बारे में ये नीयत रखें कि मैं अगर ये बड़ा हुआ तो मैं इसको हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं इसको आलिम दीन बनाऊंगा। याद रखिएगा, अगर वो हाफिज ना भी बन सका, अगर वो आलिम ना भी बन सका और आप मर गए तो कब्र के अंदर आपको आपकी नीयत का सवाब मिलता रहेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रोजाना मदरसा में कारी साहब के पास जाते, पढ़ कर आते तो माँ गले से लगाती और पूछती है मेरा बेटा क्या पढ़ के आया है। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े रंजीदा से नजर आए। माँ ने पूछा, है बेटा क्या मामला है कि आज रंजीदा सा नजर आता है? हजरत बायजीद कहने लगे, अम्मी जान, आज मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, रब फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो, वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अम्मी मेरी उम्र छोटी है, 2 काम मुझसे नहीं होंगे, एक काम करवा लो, अपना शुक्र अदा करवा लो या रब का शुक्र अदा करवा लो। माँ पर कुर्बान जाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ कहने लगी, ऐ बेटा जा, मैंने तुझे अपना हक मुआफ किया, जाकर अपने रब को राजी कर ले। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, मैं 30 साल जंगलात में अल्लाह की इबादत करता रहा लेकिन रब की रजा को ना पा सका। कहते हैं सख्त सर्दियों की रात है, मैंने अपने दिल के अंदर झांका है बायजीद विलायत के किस दर्जे को पहुंचा है। कहते हैं जब मैंने अपने दिल के अंदर झांका तो दिल खाली का खाली था। कहते हैं रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, बायजीद 30 साल अल्लाह की इबादत की लेकिन अल्लाह को राजी ना कर सका। ए बायजीद जल्दी जा, कहीं मां न चली जाए। हजरत बायजीद घर की तरफ रवाना होते हैं। रात का वक्त है, जब घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देने लगते हैं, अंदर से रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज क्या आती है? मां मुसल्ले पर है और हजरत बायजीद बुस्तामी के लिए हाथों को उठाए हुए है और दुआ मांग रही है, ऐ मेरे मालिक, आज मेरे बायजीद को मुझसे पिछले 30 साल हो चुके, ऐ मालिक इसकी हिफाजत करना। यार मैं कहा करता हूँ, हर एक को दुआ के लिए कहना पड़ता है, हाफिज के पास चले जाओ, आलिम के पास चले जाओ, मुफ्ती के पास चले जाओ, दुनिया के किसी भी इंसान के पास चले जाओ, उसको कहना पड़ता है कि साहिब हमें दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन कायनात के अंदर माँ वो वाहिद हस्ती है, इसको कभी दुआ के लिए कहना नहीं पड़ता, बल्कि माँ के हाथ हर वक्त औलाद के लिए उठे रहते हैं। हजरत बायजीद रोने लगे कि इतनी मोहब्बत मेरी माँ मुझसे करती है। जब माँ फारिग हुई नमाज पढ़ के दुआ से तो दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला तो जैसे ही हजरत बायजीद को देखा तो गले से लगा लिया, रोने लगी। काफी रात गए तक आपस में बातें करते रहे। हजरत बायजीद कहते हैं कि मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा शरीयत का कानून है
کہ تہجد پڑھنے کے لیے کچھ وقت سونا شرط ہے، میں نیند کر لوں؟ کہتے ہیں حضرت بايزيد کہتے ہیں کہ میری ماں سو گئی اور میں بستر بنا رہا تھا، آواز آئی بايزيد پانی، کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے ماں کے ماننے کی باری آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں دور جا کر کنویں سے جا کر پانی لے کر آیا، جب آیا تو ماں سو چکی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ماں کے آرام میں خلل آنے کی وجہ سے جگانا گوارا نہ سمجھا، کہتے ہیں کہ اس کو جگانا گوارا نہ سمجھا اور میں نے وہی پانی لے کر کھڑا رہا۔ کہ جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا بايزيد کھڑا ہے، تو کہتے ہیں ماں نے اسے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اے مالک آج بايزيد نے مجھے راضی کر دیا ہے، اے مالک تو اس سے راضی ہو جا۔ حضرت بايزيد کہتے ہیں جو 30 سال کی عبادت سے حاصل نہ کر سکا، ماں نے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ آپ کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔